नमस्कार मित्रों, अगर आप वास्तविक भारत के विषय में जानना चाहते हैं तो हाल ही में संपन्न कांवड़ यात्रा का एक बार जरा गहराई से अध्ययन कर लीजिए। भारत में अगड़ी पिछड़ी जातियों अथवा उच्च और निम्न वर्ग में भेदभाव की स्थिति को सही अर्थों में समझना चाहते हैं तो यहाँ की कांवड़ यात्राओं के स्वयं जाकर एक बार दर्शन अवश्य कीजिए। उन्हें देखकर न सिर्फ जाति विशेष के नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे जातिगत भेदभाव की वास्तविकता आप स्वयं समझ जाएंगे, बल्कि यहाँ की सांप्रदायिक स्थिति की भी एक यथार्थ उखेड़ती तस्वीर आपके जहन में आ जाएगी। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति जो शायद स्वयं को दलित चिंतक के रूप में स्थापित करना चाहता हो, एक वर्ग को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि दलित समाज का कोई भी युवा कांवड़ यात्रा में शामिल न हो। समाज की महिलाओं से वह आह्वान कर रहा है कि कोई भी महिला अपने भाई, बेटे या पति को कांवड़ यात्रा में न शामिल होने दे। यहाँ जाने से आपका कोई भला नहीं होता, सिर्फ उच्च जातियों का भला होता है। आप जो दान देते हैं वह उच्च जातियों के घरों में जाता है, आपके पैसे का नुकसान होता है। और इसके साथ ही बीच बीच में वह अन्य जातियों के प्रति तरह तरह से नफरत के बीज बोने का भी काम कर रहा है। वह कह रहा है कि कांवड़ लेकर सिर्फ तुम ही आते हो, कोई उच्च जाति या उच्च वर्ग का व्यक्ति कांवड़ नहीं लाता। अब आप बताएं कि लाख, 2 लाख से लेकर 4 करोड़ और 6 करोड़ तक की जो कांवड़ आ जा रही हैं, क्या वो कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति ला रहा है? क्या कांवड़ यात्रा में किसी एक जाति के लोग जाते हैं? सब जानते हैं कि सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग बगैर कोई आपसी भेदभाव मन में लाए कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। किस जाति का व्यक्ति उनके आसपास चल रहा या दौड़ रहा है, किसी के मन में यह सवाल तक नहीं आता। सभी एक ही भोजनालय में भोजन करते हैं, कहीं कोई अलग से जातियों पर आधारित भोजन व्यवस्था नहीं होती। सभी एक ही व्यवस्था में विश्राम करते हैं या सोते हैं। कोई नहीं पूछता कि बराबर में लेटा व्यक्ति किस जाति का है। और तो और सांप्रदायिक सद्भाव का भी एक नमूना यह कांवड़ यात्राएं प्रस्तुत करती हैं। कांवड़ बनाने वाले ज़्यादातर कारीगर मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। कभी कोई यह विचार नहीं करता कि हिंदू धर्म का सामान कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति क्यों बना रहा है, हम इससे क्यों खरीदें। सब बगैर किसी भेदभाव के कांवड़ खरीदते हैं और जय भोले की बोलते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे दुर्जन व्यक्ति जो इस प्रकार के सामाजिक समरसता की मिसाल प्रस्तुत करने वाले आयोजनों का विरोध करते हैं या इनके बहिष्कार का आह्वान करते हैं, सही मायनों में वह स्वयं बहिष्कार के काबिल होते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामूहिक रूप से इनकी भर्त्सना होनी चाहिए। इनके वीडियो को देखकर समझ आ जाता है कि यह किसी जाति का भला करने के इच्छुक नहीं, बल्कि अपने फॉलोवर बढ़ाने की एक जंग लड़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का एक अप्रतिम उदाहरण है। यह सच्चे भारत की एक सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्राचीन भारत में जातियां थी ही नहीं, सिर्फ व्यक्ति की योग्यता के आधार पर बने वर्ण थे, जो कि जातियों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते थे। अगली पीढ़ी के बालक की योग्यता में बदलाव होने पर उसका वर्ण भी उसके कर्म के अनुरूप बदल जाता था। अयोग्य होने की दशा में ब्राह्मण वर्ण का बालक शूद्र वर्ण में और शूद्र वर्ण का बालक योग्य होने की स्थिति में ब्राह्मण वर्ण में शामिल हो जाता था। ऋषि वाल्मीकि और संत रविदास जी के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनमें से एक की लिखी हुई रामायण का आज सभी सम्मान के साथ वाचन एवं श्रवण करते हैं, तथा दूसरे को स्वयं मीरा ने अपना गुरु स्वीकार किया था। जहाँ तक उच्च और निम्न वर्ग में भेदभाव की बात है तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में श्री राम और नाव चलाने वाला केवट एक ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े थे। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु सांदीपन के शिष्य थे। छोटा या बड़ा का भेदभाव नहीं था हमारी संस्कृति में। सबकी शिक्षा समान रूप से एक ही गुरुकुल में होती थी। कालांतर में अन्य समाजों से आए लुटेरों की संस्कृति के प्रभाव में आकर हम में अनेक विकृतियां आई, और दुर्भाग्य की बात यह रही कि स्वयं को विद्वान समझने वाले नासमझों अथवा साजिशकर्ताओं ने इन सब विकृतियों को भारत की पहचान के रूप में दर्शाना प्रारंभ कर दिया। छुआछूत या वर्ग भेद कभी भारत की अपनी विशेषता नहीं रही, यह विदेशियों की देन थी। और अब पुनः धीरे धीरे हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जातियों और वर्गों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इस कार्य की गति को लगातार बाधित करते रहे हैं, जिसका समाधान सिर्फ यह है
कि लोग जागरूक हों और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर उनकी असल औकात उन्हें समझाएं। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन स्वस्थ समाज के लिए अति आवश्यक हैं। इनमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने अपने स्तर से इनमें सहयोग भी अवश्य करें। आज इतना ही। नमस्कार।